हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। आज का हमारा लेक्चर बैंकिंग अवेयरनेस पे होगा। डिफरेंट बैंकिंग की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है ये देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा बेस रेट। थर्ड है प्राइम लैंडिंग रेट। फोर्थ पॉइंट है बैंक एश्योरेंस। फिफ्थ है एसडीआर क्या होता है। सिक्स्थ है मोरल सुएजन और सेवेंथ है डीमैट अकाउंट। इन सारे पॉइंट्स के बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इन पॉइंट से, ये सब सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं GAAR। इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। होता क्या है ये? इट इज अ सेट ऑफ जनरल रूल्स इनेक्टेड टू चेक द टैक्स अवॉइडेंस। द रूल्स आर फॉर्म्ड टू मिनिमाइज सच टैक्स अवॉइडेंस। तो गार क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इसका फुल फॉर्म है। गार क्या होता है कि टैक्स को बचाने के लिए बहुत लोग टैक्स बचा लेते हैं, तो उसके लिए रूल बनाया गया है कि लोग टैक्स बचा ना पाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जब इंडिया में आती हैं तो वो कुछ अपने रूल रेगुलेशन से टैक्स को सेव कर लेती हैं, तो इसीलिए गार बनाया गया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जैसे वोडाफोन ने जब एसआर कंपनी को खरीदा था तो उसने बोला था कि दो फॉरेन कंपनीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ तो हम टैक्स नहीं देंगे, तब जाके इंडिया में गार आया था। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बनाया गया है ताकि टैक्स कोई बचा ना पाए। ठीक है। तो सेकंड हमारा पॉइंट है बेस रेट। द बेस रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई। आरबीआई बेस रेट को सेट करती है, बिलो विच अ बैंक कैन नॉट लैंड एक्सेप्ट लोन्स टू देयर बैंक्स ओन एम्प्लॉइज। तो बेस रेट क्या है? इज द रेट सेट बाय आरबीआई। मिनिमम रेट जो है आरबीआई सेट करती है, उसके नीचे बैंक किसी को भी लोन नहीं देगी या फिर किसी भी को भी इंटरेस्ट पे, उससे कम के इंटरेस्ट पे नहीं दे सकती किसी को भी पैसा। बैंक अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है लेकिन जनरल पब्लिक को उस बेस रेट के नीचे इंटरेस्ट नहीं दे सकती है। यही होता है हमारा बेस रेट। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये याद रखना है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है प्राइम लैंडिंग रेट। फुल फॉर्म इसका शॉर्ट टर्म हो गया PLR, प्राइम लैंडिंग रेट। इट इज द रेट एट विच बैंक लैंड टू देयर बेस्ट या फिर प्राइम कस्टमर्स एट यूजुअली लेस देन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ लेस रिस्क। तो प्राइम लैंडिंग रेट से सीधा समझेंगे कि प्राइम कस्टमर्स को। तो सपोज प्राइम कस्टमर से यहाँ मतलब क्या हुआ? तो प्राइम कस्टमर से मतलब ये हुआ, सपोज PNB बैंक है, ठीक है, एक कोई कस्टमर है जिसने स्टार्टअप खोल रखा है, वो बार बार लोन PNB से लेता है और टाइम पे उसको फुलफिल कर देता है, टाइम पे अपना लोन भर देता है, तो वो एक प्राइम कस्टमर हो गया PNB का। PNB उस कस्टमर को एज ए प्राइम कस्टमर देख सकती है क्योंकि लो रिस्क है। वो पैसा बैंक से जो भी वो पैसा ले रहा है वो हमेशा टाइम से या फिर टाइम पे बहुत पहले दे रहा है, तो वो उसके लिए प्राइम कस्टमर हो गया। तो बैंक चूज करती है कि भाई उसके कौन से प्राइम कस्टमर्स हैं, उन प्राइम कस्टमर्स को वो प्राइम लैंडिंग रेट पे लोन दे सकती है। मतलब जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में उससे बहुत कम रेट पे बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट मतलब लोन दे देगी कस्टमर को, तो उसको बोलते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है बैंक एश्योरेंस। दिस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्टनरशिप बिटवीन अ बैंक एंड एन इंश्योरेंस कंपनी whereby insurance company uses the bank to sell their insurance products। तो बैंक इंश्योरेंस एक सिंपल टर्म है, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में टाई अप है। बैंक हमारा बहुत सारा है पूरे इंडिया में, बहुत सारे ब्रांचेस हैं और इंश्योरेंस कंपनीज का उतने ब्रांचेस हैं नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है? अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक के थ्रू सेल करती हैं, तो ये हो गया बैंक इंश्योरेंस। तो ये सिंपल टर्म याद रखेंगे। बैंक इंश्योरेंस क्या हो गया? इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं बैंक को अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। टर्म यूज टू डिस्क्राइब इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है बैंक को टू सेल देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से भी नीचे लोन देना, क्योंकि लेस रिस्क है इसलिए। बेस रेट का भी डेफिनेशन आपको बता दिया गया, GAAR का डेफिनेशन आपको बता दिया गया। तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर ऑप्शंस में दे देता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन एटलीस्ट याद रखेंगे, ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है ये सारे डेफिनेशंस। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है SDR। SDR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या होता है ये? इट इज अ रिजर्व एसेट नोन एज पेपर गोल्ड क्रिएटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो SDR क्या होता है? SDR होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। किसने बनाया है? IMF ने बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए बनाया। ये थोड़ा पॉइंट आपको डिफरेंट लग रहा होगा या फिर डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसमें बस याद क्या रखना है आपको? SDR का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बनाया है, ये याद रखना है। और थर्ड चीज याद रखनी है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी को
इंक्रीज करने के लिए ये बनाया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन बस वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एसडीआर को रेगुलेट कौन करता है। तो एसडीआर को रेगुलेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं पूछ सकते, बस वो ये पूछ सकते हैं कि एसडीआर को रेगुलेट कौन करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये क्या है? तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए ये बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, और डायरेक्ट यही दोनों चीज का रिलेशन वो पूछते हैं कि एसडीआर का या तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर एसडीआर को रेगुलेट कौन करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेगुलेट करती है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? मोरल सुएजन। मोरल सुएजन को देखते हैं क्या है ये। इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स टू टेक सो एंड सो एक्शन and measures in so and so of the economy. It requires banks not to give loans for unproductive purpose which do not add to the economic growth but increase the inflation. तो मोरल सुएजन क्या है? एक रिक्वेस्ट है आरबीआई के द्वारा, बैंकों को बस रिक्वेस्ट करता है कि आप ये काम मत करो, इस फील्ड में या फिर इस इकोनॉमी के फील्ड में आप ये काम मत करो। मतलब अनप्रोडक्टिव लोन आप किसी को मत दो जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा हो, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा हो। तो मोरल सुएजन का मतलब है कि आरबीआई केवल रिक्वेस्ट कर सकती है बैंकों को अनप्रोडक्टिव कामों को बंद करने के लिए, वो फोर्स नहीं कर सकती बैंकों को कि आप ये काम बिल्कुल ना करो। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से अपना लोन देते हैं या जो भी करते हैं। तो मोरल सुएजन के थ्रू आरबीआई अपना बस रिक्वेस्ट करती है बैंकों को, फोर्स नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट करती है बैंकों को कि अपना पैसा अनप्रोडक्टिव कामों में ना लगाइए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो और इन्फ्लेशन बढ़े। तो ये मोरल सुएजन की डेफिनेशन को याद रखेंगे कि होता क्या है। ऑप्शन में आपको कुछ भी बना के दे देगा, तो अगर आपको इसका डेफिनेशन पता होगा तो आप टिक कर पाएंगे बिल्कुल इजीली। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट फॉर इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन टू ट्रेड इन लिस्टेड स्टॉक्स और डिवेंचर्स। तो डीमेट अकाउंट हमारा क्या है? कभी भी आपने देखा होगा कि शेयर्स वगैरह की बात होती है, शेयर में पैसा लगाया फिर उसमें लगाया, या फिर शेयर्स का जो भी ट्रांजेक्शन है, या फिर स्टॉक्स की बातें हो गई। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही लोग शेयर में अपना पैसा लगाते हैं या फिर पैसा निकालते हैं। वो एक अलग अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट खोल दिया जाता है, उसके थ्रू शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो ये डीमेट अकाउंट को बस आप याद रखेंगे कि ये अलग तरह का अकाउंट है डीमेट अकाउंट। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, वो तो हमारा पैसा होता है ना। लेकिन ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट सीधा सा याद रखेंगे कि शेयर्स वगैरह के लिए होता है। शेयर्स वगैरह में पैसा लगाना हो तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही पैसा आप लगा सकते हैं। तो हमने देखा मोरल सुएजन, इसका डेफिनेशन देखा, डायरेक्ट याद रखेंगे। और एसडीआर में इंपॉर्टेंट है ये, एसडीआर ये पेपर में आ चुका है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बस ये चीज याद रखनी है। ये पॉइंट थोड़ा सा टफ है, बच्चे छोड़ देते हैं इस पॉइंट को, एसडीआर समझ नहीं आता। बस याद क्या रखना है? एसडीआर और आईएमएफ, मतलब आईएमएफ ने ही एसडीआर को बनाया है। तो सारे पॉइंट्स की डिटेल स्टडी हमने की यहाँ पे। बेसिक पॉइंट्स है बिल्कुल, बस टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, और अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो बिल्कुल कर पाएंगे। आने वाले बहुत सारे एग्जामों में बिल्कुल ये सारा पॉइंट काम आने वाला है। थैंक यू गाइस।